प्रणाम सभी भैया बहनों को। आज हम समझेंगे इस अध्याय में रिक्त स्थानों में ऑपरेशन फ्लड के वाणिज्यिक कारोबार को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से 1970 में खालिस्तान की स्थापना हुई। काय की स्थापना? ऑपरेशन फ्लड के वाणिज्यिक। ऑपरेशन फ्लड का मतलब दूध और दूध से बने पदार्थ यानी श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दूध से बने जो पदार्थ है उनको बेचने के कारोबार, वाणिज्यिक कारोबार यानी दूध उत्पादन के जो उत्पाद है उनको बेचने के कारोबार को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से 1970 में भारतीय डेयरी निगम, खालिस्तान में क्या आएगा? भारतीय डेयरी निगम की स्थापना हुई। नंबर 2, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान खालिस्तान में स्थित है। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में स्थित है। कहाँ है? हिसार हरियाणा में। तीसरा, खालिस्तान में क्या आएगा? बहुत बड़ा है खालिस्तान। राज्य स्तरीय संस्थानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी बैंकों को डेयरी विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराता है। कौन वित्त उपलब्ध कराता है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास प्रबंधन बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास प्रबंधन बैंक राज्य स्तरीय संस्थानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी बैंकों को डेयरी विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराता है। चौथा चलते हैं, डेयरी विकास आधारित अनुसंधान। डेयरी विकास आधारित अनुसंधान शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करने वाला राष्ट्रीय संस्थान राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है। डेयरी को किस प्रकार से चलाया जाए या उत्पाद बनाए जाए, ऐसी शिक्षा देने वाला और प्रशिक्षण देने वाला संस्थान कौन सा है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। पांचवा, सहकारी दुग्ध संघ खालिस्तान स्तर पर कार्य करता है। तो सहकारी दुग्ध संघ जिला स्तर पर कार्य करता है। छठवा, अमूल, AMUL, अमूल का पूरा नाम क्या है? A से आनंद, M से मिल्क, यूनियन से U और लिमिटेड से L बना है। तो अमूल का पूरा नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। सातवां, दूध को विक्रय हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना खालिस्तान कहलाता है। तो दूध को विक्रय हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना क्या कहलाता है? परिवहन। अगला है, भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन खालिस्तान राज्य में होता है। तो भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। सत्य असत्य, रेमंड भ्रूण अनुसंधान केंद्र बिलासपुर छत्तीसगढ़ में भ्रूण स्थानांतरण तकनीक विकसित की गई। सत्य है। भ्रूण स्थानांतरण तकनीक कहाँ विकसित की गई? तो रेमंड भ्रूण अनुसंधान केंद्र बिलासपुर में। सही है। दूसरा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में भैंस के बछड़ों के क्लोन तैयार किए गए हैं। सत्य है। डेयरी प्रौद्योगिकी अनुसंधान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एवं डेयरी संसाधन उद्योग के बीच कड़ी का काम करता है। सत्य है। चौथा, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल के 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु, मुंबई एवं कल्याणी में स्थित है। सत्य है। दुग्ध के मूल्य का निर्धारण केवल दैनिक होता है। असत्य है।
महीने में होता है, पूरे महीने भर का दूध इकट्ठा जब होता है तो औसत निकाला जाता है, उससे दैनिक मूल्य निकलता है। आनंद मिल्क उत्पादन अमूल का पूरा नाम है, असत्य है ना। ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास से संबंधित है, सही है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? डेयरी विकास से, सही जोड़ी। भारतीय डेयरी निगम IDC होता है। दूसरा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में। तीसरा NDDB का अनुसंधान प्रयोगशाला, NDDB अनुसंधान प्रयोगशाला वीदज में है। ये अवश्य आता है वीदज, क्योंकि किसी जिले का नाम किसी राज्य का नाम नहीं है, ये याद नहीं रहता है, याद रखना है। NDDB अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है? वीदज में। सहकारिता का सिद्धांत समानता का सिद्धांत होता है। इसमें सभी लोग समान होते हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, गरीब नहीं, कोई नेता और कोई मानव नहीं, सब समान होते हैं। एक शब्द वाक्य में उत्तर, तो पहला आता है NIAM का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर राजस्थान में। भारतीय घास मैदान एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? घास मैदान और चारागाह अनुसंधान का मुख्यालय झांसी उत्तर प्रदेश में। तीसरा अमूल का पूरा नाम है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। NDDB का पूरा नाम लिखिए तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड 1970 में इसकी स्थापना हुई है। किस संस्थान की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण विकास से संबंधित प्रबंधन एवं परामर्श सेवा संबंधित प्रशिक्षण देना था? तो ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद का। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? यह आता है नाबार्ड। नाबार्ड का पूरा नाम नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। नाफेद क्या है? NAFED, नाफेद का पूरा नाम लिखिए तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फेडरेशन बोलते हैं उसको, कोऑपरेटिव को, इसलिए F आया है। कोऑपरेटिव एंड मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया या राष्ट्रीय कृषि सहकारिता एवं विपणन फेडरेशन कहा जाता है। फिर आता है ये नाबार्ड, तो नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को कहते हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। यह दुग्ध उत्पाद है, देख रहे हैं हम, अमूल के बिस्किट है ना, अमूल संबंधी ये अमूल का उत्पाद है। इस प्रकार से अमूल के उत्पाद की दुकान होती है, अमूल के उत्पाद इसमें मिलते हैं। ये दूध है अमूल का, कोल्ड अमूल दूध। एक्स्ट्रा इनकम का जुगाड़ कृषि के अलावा, है ना। तो गृह कार्य देते हैं। दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ का ढांचा कितने स्तरीय होता है? त्रिस्तरीय होता है। ग्रामीण प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस संस्था की सहायता से की गई? और तीसरा है दुग्ध संघ मंडल में कितने सदस्य होते हैं? प्रणाम सभी को।